जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जो है यार इधर ही है। मोदी हॉर्स बिकॉज ऑफ स्पीड। आई डोंट लाइक स्लो पीपल। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ बॉलीवुड एंड टीवी इंडस्ट्री की एक बहुत ही फेमस क्यूट हैंडसम पर्सनालिटी से, जिन्होंने अपना सफ़र छोटे पर्दे से लेकर बॉलीवुड के बड़े पर्दे तक पहुँचाया, जिसको आपने पहले देखा उत्तरन के एज वीर में और अब आपने देखा उनको सुपर 30 मूवी में एज प्रणव कुमार। तो गाइस प्लीज वेलकम नंदिश सिंह संधू। हाय नंदिश, वेलकम टू शिराज खान शो। थैंक यू बडी। कैसे हो सो आप? मच। बहुत बढ़िया। शुरू करते हैं। नंदिश, आपको सभी लोग जानते हैं कि आप कितने रिनाउंड, फेमस और क्यूट एंड हैंडसम एक्टर हो। शुक्रिया यार। बट मैं उससे पहले जानना चाहता हूँ, जो उससे पहले की जर्नी थी, आपके बचपन की जर्नी, आप कहाँ बॉर्न हुए, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा, फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा, कुछ उसके बारे में बात करते हैं। नहीं, कुछ क्या, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। यही हम जानना चाहते हैं इनफैक्ट। यार मेरी पैदाइश भरतपुर की है। ओके। राजस्थान में मेरा नानका था वहाँ पे, और मैं शुरू से एज इन मेरी ब्रिंगिंग अप जो हुई है, मेरे स्कूलिंग तक, वो मेरी धौलपुर में हुई है। धौलपुर कुछ 3-2.5 घंटा दूर है भरतपुर से। अच्छा। रास्ते में आपने सुना होगा फतेहपुर सीकरी और राइट तो वो सब एरिया है। तो धौलपुर आता है आगरा के पास, आगरा और ग्वालियर के बीच में है। तो वहाँ पे मेरी परवरिश हुई है। वहाँ पे मेरी पूरी फैमिली, दादा दादी, मॉम डैड, बुआ, पूरी स्कूलिंग मेरी वहाँ पर हुई है। जॉइंट फैमिली के साथ रहा करते थे आप? हाँ, काइंड ऑफ जॉइंट फैमिली। मतलब चाचा चाची वगैरह वो सब नहीं थे, बट दादा दादी थे, मॉम डैड थे। तो सब लोग साथ में रहे वहाँ पर। और वहाँ पर एक बहुत रिनाउंड स्कूल है, मिलिट्री स्कूल। ओके। वहाँ पर मेरी पढ़ाई हुई। उसके पहले मेरी जब मैं बहुत छोटा था, जूनियर स्कूल में, तो वो सेंट पीटर स्कूल था। वो मेरे दादाजी का ही स्कूल था। अच्छा। वो कहता ना तेरा बाप का स्कूल है, वो वाली मिसाल आपने पूरी कर दी कि मेरे दादा का स्कूल है वो। तो मेरे दादाजी वहाँ पर प्रिंसिपल थे, उनका स्कूल था। वहाँ पर मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद फिर मेरी 6th स्टैंडर्ड से लेकर 10+2 तक आई वाज इन अ मिलिट्री स्कूल। तो वो मैं भी चाहता था, मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे डैड चाहते थे कि मैं आर्म फोर्सेस में जाऊँ। तो कैसा लगता अगर नंदिश को हम आर्म फोर्स में गन पकड़े हुए देखते तो? यार मुझे आप है ना, अगर देखते आर्म फोर्सेस में, तो मुझे एज अ पायलट देखते, क्योंकि वही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पायलट बनूँ। वो हो नहीं पाया कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से। उसके बाद मुझे वहाँ पर कुछ ऐसा फ्यूचर दिखा नहीं धौलपुर में, क्योंकि बहुत छोटी जगह है। करेक्ट। तो मुझे किसी बड़े टाउन में जाना था। मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं कैसे बाहर निकलूँ। फिर मुझे मॉडलिंग का शौक़ हुआ। ओके। मुंबई आना था। तो बट उससे पहले जब मॉडलिंग का शौक़ हुआ, सबसे पहली बात तो ये कि जो आपने कहा आर्मी स्कूल से आपने अपनी एजुकेशन पूरी किया, तो क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड में कोई आर्मी से जुड़ा हुआ था? या मेरे अंकल, मेरे बुआ, मेरे फूफा जी। अच्छा, बुआ के हस्बैंड, ही वाज अ ब्रिगेडियर इन द आर्मी। ऑलराइट। एंड सो उनसे आई वाज क्वाइट इंस्पायर्ड बाय हिम। एंड मेरे बहुत सारे मेरे डैड के फ्रेंड्स आर्मी में हैं। तो उनको मैं हमेशा मिलता था, मतलब चाइल्डहुड से। फिर मैं खुद आर्मी स्कूल में चला गया, तो मेरे जितने भी दोस्त बने, उनमें से 80% मेरे जो फ्रेंड्स थे, उनके पेरेंट्स, उनके फादर आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में थे। सो वो पूरा माहौल बनता गया। फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा? लाइक डैड ही इज इनटू व्हाट, और मॉम क्या? डैड इज इनटू बिजनेस। हाँ, लेकिन वो मेरे डैड भी सेम स्कूल से पढ़े हैं। अच्छा, वो भी उसी स्कूल से पढ़े हैं। वेरी नाइस। अच्छा। सो ही वांटेड मी टू स्टडी इन द सेम स्कूल एंड गेट इनटू द आर्म फोर्सेस। एब्सोल्युटली। वो कहते हैं ना, हर फादर की ख्वाहिश होती है कि मैं जिस रास्ते से चला हूँ, ये सही रास्ता था, तो मैं अपने बेटे को वहीं चलाऊं। करेक्ट। सो वो आर्म फोर्सेस में नहीं जा पाए थे, सो ही वांटेड मी टू गेट इनटू द आर्म फोर्सेस। सो इट हैपेंड लाइक दैट। एंड देन बचपन से था कि हर कोई बोलता था तेरी हाइट अच्छी है, तुझे मॉडलिंग करनी चाहिए, एंड यू शुड मूव टू बॉम्बे। अच्छा, आप भी इस बात के शिकार हुए हैं? मतलब बिल्कुल। हिंदुस्तान में जब भी बच्चा या अच्छा डांस करता है, अच्छा दिखता है, तो या तो तू शाहरुख खान जैसा दिखता है, या तो मॉडलिंग करनी चाहिए, एक्टिंग करनी चाहिए। आपके साथ ऐसा हुआ? एब्सोल्युटली। एंड दैट टाइम मॉडलिंग was supposed to be really really big, as in you would know all the supermodels.
तो you know, right from Milind Suman to all these supermodels at that point of time, like John Abraham, उस time के Dino Morea, you know, Gladrags was big that time. Absolutely. So everybody said you should do modeling, and I needed an excuse to come to Bombay. Oh, so you find an excuse. और उस टाइम मुंबई नहीं था, बॉम्बे था ये. हाँ. So मैंने कहा नहीं यार, मुंबई तो जाना है मुझे, क्या कुछ ना कुछ करके. So I and then I got inspired by somebody in my close family friends जिन्होंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ था. So I thought कि मैं होटल मैनेजमेंट करता हूँ, and luckily I got Mumbai as my center in IHM. So I did that, and along with that I started modeling after my college. And then it just eventually turned into, you know, मतलब कभी ऐसा नहीं रहा कि जो ऐसा होता है बच्चों के अक्सर शौक होते हैं कि यार स्पोर्ट्स में किसी में जाऊंगा, मुझे क्रिकेटर बनना है, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट बहुत ज़्यादा फेमस गेम है, भगवान की तरफ पूजा जाता है. हाँ, तो वही मैं पूछा था, मतलब ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं सोचा आपने कि नहीं मुझे भी क्रिकेटर बनना है? और था, I wanted to become a cricketer and I was very very good at cricket. I used to play for my school. That was one of the things I wanted to do. But उससे बड़ा फिर मेरे लिए आर्म फोर्सेस में जाना था. तो वो कौन से सन में आप फिर बॉम्बे की तरफ आपने रुख किया? यार मुझे बॉम्बे में, मुंबई में 15 साल हो गए हैं. तो मैं यहाँ पे आया था, एंड उसके बाद आई डिड माई ग्रेजुएशन, वर्कड इन अ कॉल सेंटर, स्टार्टेड विद मॉडलिंग, एंड देन finally around 2009-10 is when I started acting. And अच्छा, एक्टिंग का सबसे पहला प्रोजेक्ट, अब या तो आप बहुत लकी हैं कि जो आपको डायरेक्ट बहुत बड़ा सीरियल मिला जिसके मैं बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर आपके भी कभी छोटे छोटे रोल ऑफर हुए? बहुत सारे किए हैं. अच्छा. मेरे एपिसोडिक्स मैंने बहुत सारे किए हैं. एक शो आता था, आई डोंट रिमेम्बर द, आई थिंक ZTV था. ZTV या स्टार प्लस पे. हाँ, यही दो चैनल हुआ करते थे उस ज़माने में. तो एक हॉरर शो था, कोई है करके. करेक्ट. So that was my first episodic show that I did. अच्छा, वो सबसे पहला था? जी. ओके. वो था, और उसका शूट धौलपुर में हुआ था. So that was my main attraction of doing that show, कि मुझे मुंबई में था, उसमें मैंने ऑडिशन दिया, हो गया. एंड माई मेन अट्रैक्शन ऑफ डूइंग दैट एपिसोड इज़ कि मेरा शूट मेरे होम टाउन में होगा. मतलब मेरा पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस मैंने अपने होम टाउन से अपने घर में शुरू किया. वेरी गुड. अच्छा, फिर उसके बाद आपने सीरियल की आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई, मॉडलिंग आपने थोड़ा सा मॉडलिंग में बैक सीट ले लिया. करेक्ट. हाँ, तो उस सीरियल के बाद आपको और बीच में जो आपका जब मेन आपको उतरन सीरियल जब आपको ऑफर हो, उसके बीच में और कितने सीरियल आपने कर दी? आई थिंक मैंने 3 किए थे, बट उसमें से कोई भी लंबा नहीं चला. अच्छा. दे वर ऑल, दे डिडंट बिकम बिग हिट्स. वन वाज, एंड मोस्टली दे वर ऑल बालाजी शोज. ओके. वन वाज ख्वाहिश, वन वाज, देयर वर 2 मोर. मैं अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहे. सो आई डिड 3 shows, बट they were for a very short period of time. मतलब कोई 2-3 महीने, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने, ऐसे छोटे छोटे थे. And immediately after that Uttaran happened. Maybe once I started acting, within a year and a half, 2 years, Uttaran happened. बट उसकी जर्नी कैसे रही? लाइक उतरन कैसे मिला? लाइक कोई आपको, जैसे हमें इंडस्ट्री के बारे में हम सुनते हैं, कास्टिंग काउच है, मी टू है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ या आपने कुछ ऐसी चीज़ों को फेस किया? नहीं यार, आई वॉज वेरी लकी दैट वेज. मतलब मॉडलिंग में किया मैंने. मॉडलिंग में आई डिड फेस ऑल दीज थिंग्स, बट इन एक्टिंग व्हेन आई गॉट उतरन, आई थिंक आई वॉज वेरी वेरी लकी. आई मेट रूपाली गुहा जी, जो प्रोड्यूसर थी शो की. यू नो, शी सॉ माई ऑडिशन. मैंने एक ऑडिशन किया था, मुझे वो बंदे का नाम अभी याद नहीं है जिसने मेरा ऑडिशन लिया था, बट आई हैव थैंक्ड हिम इन सो मेनी इंटरव्यूज़, एंड आई डोंट इवन रिमेंबर हिज नेम, बिकॉज ही वॉज सो गुड एट ऑडिशनिंग मी, and he was so precise at what he wanted that he gave me a lot of time. बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, थोड़ी जल्दबाजी हो रही थी, but I don't know, he saw maybe something that I was doing right maybe, so he gave me a lot of time, and he explained things over and over again. He wanted me to hit the right note. Correct. And Rupali ji saw the audition and she called me for a meeting. But I still don't know that person's name. I wish he sees this episode or one of my earlier episodes and he contacts me. मतलब ये तो सबसे बड़ी बात है कि इंसान चाहे कितने भी आगे बढ़ जाए, कितनी भी तरक्की पे करे, उस इंसान को कभी नहीं भूलता जिसने उसको पहला मौका दिया या उसको सपोर्ट किया होता है. सपोर्ट किया यार. He had nothing to do with it, and
He just gave his time, his effort, his energy, his experience maybe of auditioning so many people. He was seeing कि इतने experience उसको था कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, and he just saw that in me and he just mentored me at that point of time. तो आपकी जर्नी being a normal person और suddenly within 6 month or a year so मतलब वो चेंज हो गया एक सेलिब्रिटी में, लाइफ में कितना फ़र्क आया अकॉर्डिंग टू यू? It was too much to absorb at that point of time because suddenly it was it was a overnight hit show. All the characters that we were playing, we all became popular overnight, and there was so much of attention going around. So it was a lot to absorb suddenly, but yes, it was a life-changing experience. It was definitely one of the biggest life-changing experiences in my career at that point of time because उस show ने बहुत कुछ दिया in terms of popularity, especially in terms of the attention, in terms of many more offers that came my way at that point of time. So it gave a lot. क्या आपकी उतरन के बाद एक लाइफ में एक चेंज भी आया था? As everybody knows, most of the people knows about it. चेंज आया था, you got married, right? और फिर कुछ टाइम बाद सेपरेशन भी हुआ. मतलब क्या ऐसा होता है कि साथ में जब कोई स्टार काम करते हैं उनके बीच में अफेक्शन, एक अटैचमेंट भी हो जाता है, तो इस वजह से एक वो रिलेशन बना, फिर उसके बाद मतलब व्हाई इट्स हैपन? यार देयर आर लॉट ऑफ रीजंस व्हाई इट हैपेंड, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि को स्टार्स में होता ही है सब में. आई डोंट थिंक दैट्स नेसेसरी. इट हैपेंड विथ मी ऑन द सेट्स ऑफ उतरन. वी डिड गेट इनटू अ रिलेशनशिप, वी गॉट मैरिड एंड वी हैड अ गुड लाइफ एंड इवेंचुअली इट लेड टू डिवोर्स. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेट पे हुआ इसलिए ऐसा होगा. बिकॉज आपकी जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आती थी. पसंद आती थी यार. that's very kind of people and still people talk about it and that's very kind of them, but that's a very personal thing. I think it doesn't matter professionally लोगों को जोड़ी पसंद, because उनको जो पसंद आता था वो प्रोफेशनली जो स्क्रीन पे देखते थे या इंटरव्यूज में देखते थे वो पसंद आता था. and every two beautiful souls don't have to be together, so I think it was just that we were meant to come together for a specific period of time. Absolutely. We did good to each other. We both learned from each other's mistakes, from our own mistakes, and we've moved on in our own lives. So I think अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ पर नहीं होता और वो जहाँ पर है वो वहाँ पर नहीं होती. Absolutely. तो अपनी गलतियों से सीखा and we are both doing well in our lives. So you guys are still in touch? और या कभी सामना होता है? Yeah, so we are cordial with each other. We are not the best of friends. We are cordial with each other, and yeah, that's how we wish good for each other. So sweet of you, so kind of you guys. अच्छा, ऐसा हुआ कि जब उतरन ऑफ एयर जाने वाला था, ऑब्वियसली आपको पता था, आप बहुत फेमस हो चुके थे, तो ऐसा भी होता है कि उस टाइम पे आपके पास बहुत सारे ऑफर्स थे नेक्स्ट शोज़ के लिए, तो आप क्योंकि अब आप चूज़ करने के उस स्टैंड पे थे कि अब मुझे क्या करना है, तो आपको कुछ ऐसा था कि नहीं मुझे कुछ इस तरीके का रोल करना है जो अब मैं करना चाहता हूँ? नहीं यार, ये थोड़ा सा बाद में हुआ मेरे साथ कि आई स्टार्टेड चूजिंग. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज़न्ट वेरी चूजी, टू बी ऑनेस्ट. ओके. आई जस्ट न्यू कि मुझे अच्छे रोल्स करने हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स करने हैं, मे बी लीड्स करने हैं इन टेलीविज़न एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड उतरन काफ़ी बाद में ख़त्म हुआ. जब मैंने शो से एग्जिट ली उसके करीब 1.5-2 साल बाद तक शो चल रहा था, उसके बाद ख़त्म हुआ वो. तो बहुत ज़्यादा चूज़ी नहीं था मैं उस टाइम पे. ओके. एज इन आई वाज़न्ट टू अवेयर अबाउट द काइंड ऑफ वर्क आई शुड टेक अप ऑल्सो, बट आई एम ग्लैड दैट वट एवर वर्क आई डिड दे वर ऑल गुड रोल्स एंड गुड शोज़ दैट आई डिड आफ्टर दैट. बट उसके 2 साल बाद, तकरीबन 2 साल बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे क्या करना है. अच्छा. दैट्स व्हेन आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम टेलीविजन. अच्छा, तो आपका खुद का कोई ड्रीम रोल जो आपने प्ले करना चाहते थे या प्ले कर लिया है कहीं पर ही, तो ज़रा उसके बारे में बता दें. नहीं यार, अभी तक नहीं किया है. अभी तक नहीं ड्रीम किया रोल एयरफोर्स पायलट प्ले करना है, अभी तक नहीं किया. अच्छा, अभी तक वो मौका नहीं मिला है, क्योंकि जो पहले मतलब इस प्रोफेशन से पहले बनना चाहते थे वो अभी तक मौका नहीं मिल पाया है. या अभी तक नहीं हुआ. एंड आई रियली वांट टू प्ले एन एयरफोर्स पायलट. वो बिकॉज मेरा लाइफ में पहला करियर ऑप्शन वो था, एंड दैट्स वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट.
सो I'm just waiting for the right opportunity कि मुझे एयरफोर्स पायलट प्ले करने के लिए कोई बहुत अच्छा ऑफर मिले. So बट ये कितना बड़ा था कि यार बॉलीवुड के हार्ट थ्रो ऋतिक रोशन के साथ आप मूवी कर रहे हो और यू प्लेइंग एज अ वन ऑफ द लीड. इनफैक्ट उनके यंगर ब्रदर का आपने रोल किया. सुपर 30 इज़ अ बिग ब्रांड और उसमें ऋतिक रोशन आपके साथ, तो ऑब्वियसली इज़ जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, वन ऑफ द. yeah, I was very excited, very excited, but that excitement lasted only for 3 days. ओके. I know it sounds maybe arrogant to somebody, but I'll tell you a fact. The fact is that I was super excited. I was dancing that I'm doing this part. यस. And by the end of third day, when we started our workshops, वो जो हमने सारी एक्टिंग वर्कशॉप्स और बिहारी सीखने की वर्कशॉप और जितनी भी प्रेप्स जो हमारे थे वो शुरू कर दिए. लुक टेस्ट हमारे चालू हो गए. करेक्ट. सो वो जैसे ही चालू हुआ, आई डोंट नो, आई लॉस्ट दैट एक्साइटमेंट अबाउट वर्किंग विथ द ऋतिक रोशन. देन इट वाज ओनली मी बीइंग प्रणव कुमार and him being Anand Kumar. But why does So- it happen? It happened because I didn't want that tag the Hrithik Roshan to affect me mentally, psychologically, Oh. so that it doesn't affect my performance. Correct. And I absolutely. didn't want to get intimidated or too excited by the fact that, you know, I'm going to be standing in front of Hrithik Roshan, and because as a kid I've always looked up to him. Right. And I think all of us have been huge fans of his work and his dancing and all of that. But वो मुझे तीसरे दिन लगने लगा कि अगर मैं इसको अपने जहन में रखूँगा तो तो ये आपकी मुझे तकलीफ acting पे देगा, effect मेरी करेगा. परफॉर्मेंस में इफेक्ट होगा. Right. मैं एज हिज ब्रदर जैसा मुझे एक ब्रदर का बॉन्ड चाहिए वो नहीं हो पाएगा. आई डिडंट वांट टू बी इन ऑ ऑफ हिम व्हेन ही कम्स इन फ्रंट ऑफ मी. Right. So I thought, nahi, this excitement has to die. Now I'm a part of the film. Everything is done. The excitement is done. I've celebrated. I've danced. I've told my close friends and family that I'm doing this project. Now it's time to get professional and work. So I think वो 3 दिन बाद वो ख़त्म हो गया, and then I was totally into the character. वी हैव सीन योर वर्क और आपने बहुत ही अमेजिंग अपनी जॉब को और अपने काम को निभाया. अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब लाइक बीइंग ऋतिक रोशन, बीइंग योर को स्टार, कैसे रहे व्हाइल वर्किंग एंड शूटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? Very normal. As in normal in the sense, he was very cooperative. He was very supportive in terms of welcoming me as a part of the team. And he didn't, the way I was thinking that कि मुझे वो excitement में नहीं रहना है, he also made sure that, you know, that gap is not there. Okay. So, you know, he would ask me कि come use the gym, we'll work out together, come and use it anytime, come sit with me in the evening if you're free. He would send a message कि शाम को pack up हो गया तो call Nandish to where he was staying. There was a place where he was put up near Jaipur. So he would say call Nandish, वहाँ पे बुला लेते हैं इसको. So you know, he was also trying so hard कि हमारे बीच में वो gap ना रहे. Wow. So that we can sit chit chat as brothers, so that translates on screen. Okay. So the experience was brilliant, I would say, in terms of the professionalism, in terms of how he made sure that I was comfortable around him, and how the entire unit made sure that they didn't create a big hoo-ha about, you know, don't go into his van, don't do this, don't do that, being too protective Correct. about. They didn't do anything of that sort. I think they were instructed that keep it normal, keep it subtle. Correct. And that's how it was, and that's why everything translated so well on screen. अच्छा, आपके करियर के लिए ये कितना बड़ा एडवांटेज था कि आपकी लाइक विद इन अ मंथ सेकंड मूवी भी रिलीज हुई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जी. राइट. वो भी एक बड़ा स्टार कास्ट है, जिम्मी शेरगिल. राइट. उस मूवी का नाम ठाकुरगंज. फैमिली ऑफ ठाकुरगंज. उसमें भी आपने भाई का ही रोल प्ले किया. ऐसा क्यों होता है कि आप सबके भाई बन के रह जाते हैं? Well, that was another project which was very good on paper. It sounded really nice, and it was completely different from what I was playing in Super 30. हाँ, absolutely. बहुत डिफरेंट था. वहाँ पे मैं प्रोफेसर प्ले कर रहा था, यहाँ पे आनंद कुमार प्रोफेसर प्ले कर रहे थे. सो एंड वो थोड़ा गुंडागर्दी टाइप, मेरे बड़े भाई जो हैं जिमी शेरगिल, वो गुंडे टाइप के होते हैं, एंड आई एम द सोबर वन.
सुपर 30 में थोड़ा डिफरेंट था. अनंत कुमार इज़ द सोबर वन एंड प्रणव कुमार इज़ द अग्रेसिव वन. सो डिफरेंट था. प्लस देयर वाज बिहारी, दिस वाज यूपी डायलेक्ट, तो मुझे वो थोड़ा सा एक्सेंट हर बार चेंज करना पड़ा. डिफरेंशिएट, हाँ मुझे वो थोड़ा सा तकलीफ हुई क्योंकि यूपी और बिहारी बहुत क्लोज हैं द वे इट्स स्पोकन, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उसको डिफरेंशिएट करती हैं, तो वो मुझे सीखना पड़ा कैसे करना है. So it was fun playing, being a part of family of Thakur Ganj. Although that film didn't do well because it released too close to Super 30. Absolutely. और Super 30. वही मैं पूछ रहा था, ये advantage हुआ या disadvantage हुआ? It actually, I thought it's going to be an advantage, but it actually turned out to be a disadvantage because Super 30 became such a big hit. Absolutely. That it overshadowed everything that released very close to it. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं, दोनों बड़े भाइयों में से मतलब कौन, मतलब अच्छे बड़े भाई का रियलिटी में भी और ऑन स्क्रीन में किसने अच्छा रोल निभाया आपके साथ? दोनों ने. क्योंकि दोनों भाई के रोल आपके साथ प्ले किए दोनों ने. Both they, I've been very fortunate that both Jimmy and Hrithik, they've been very supportive and very very comfortable to work with. There was no air about any one of them and they've done so much of work, so they were very sweet on the set. ओके. अच्छा, ऐसा जब आपके एक ही महीने में 2 प्रोजेक्ट आ जाते हैं, वो भी बड़े स्टार कास्ट के साथ, आप बड़े पर्दे पे दिखने लगते हो, तो उसके बाद कुछ एडवांटेज मिला, लाइक आपको और रोल्स के आपको ऑफर आने लगे? क्योंकि अब देखा गया है कि आप बहुत लंबा एक गैप हो गया है उन 2 प्रोजेक्ट्स के बाद. अभी आपको दोबारा लोग देखना चाहते हैं मगर अभी दिख नहीं रहे, तो क्या नया आने वाला है या फिर इतना लंबा गैप है ना पैंडेमिक की वजह से आई थिंक सबकी लाइफ में ही गैप हो गया. आई थिंक वी हैव टू डिलीट दोज 1.5 years फ्रॉम एवरीबडीज लाइव्स एंड that has affected everybody. Correct. All of us, especially the entertainment industry and the fitness industry, we've been hugely affected by this pandemic. But the good thing is, as soon as the pandemic is on the verge of slowing down now, so immediately I'm shooting for 2 web series. Oh wow. So which is going to release in 2022 beginning. Both of them are going to release around the same time. For which OTT platform, if you can share with us? One is for Sony Live, the other one I can't mention right now. No problem. तो यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार easy difficult कुछ भी नहीं है. I don't believe in whether it's easy, it's difficult, because if it was easy everybody would be doing it. Nothing is easy and nothing is as difficult कि आप कर नहीं सकते हो. It's all about your willpower, how much you need और आपको भूख कितनी है. ये लोग बहुत शॉर्टकट को भी बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं ना लाइफ में, तो वो everybody has their own ways. As far as it doesn't affect your conscience, right. As far as you don't, as I mentioned in the beginning of this interview, कि आपको अगर regret किसी चीज़ का नहीं होता है और अगर आप जो कर रहे हैं वो पूरे conviction के साथ कर सकते हो तो करो यार. वाह, मज़ा आ गया यार. नंदिश के बारे में इतनी सारी बातें रिवील हुई हैं जो हमें आज से पहले नहीं पता थी. Now finally let's play rapid fire question answer with Nandish Sandhu. What are you passionate about? Acting. Okay. I thought you're going to continue the question. Okay. Acting. Who is your superhero and why? In terms of acting, I would say Tom Hanks. I really love that man. He's brilliant at his acting. In real life, if you ask me, I would say my grandfather. Love marriage or arranged marriage? Love marriage. Favorite drink? Nimbu pani. Do you believe in love at first sight? No. No. Dark chocolate or milk chocolate? Milk chocolate. Okay. Are women complicated? Yes, of course. Texting or talking? Talking. Talking. Yeah. Do you snore? Sometimes. Okay. Which place you want to travel? Australia for now. Okay. Do you believe in destiny? Yes. How do you start your day? Having a glass of warm nimbu pani. Again. With? No, only nimbu pani. Achha. And then just saying a small prayer of gratitude. Okay. Which I've started recently since the last couple of years. But yeah, that's really helped me. If you could secretly seek into one person's life, who would be? Modi. What do you love the most? My family. What is success for you? Being happy all the time and yeah, just being able to do whatever you want to do in life. Sunrise or sunset? Sunrise, always.
Okay, what's the first thing you notice about someone when you meet them? The way they talk. Okay. If you could be any animal, what would it be and why? Horse, because of speed. Uh-huh. I don't like slow people. Describe yourself in one word. So I would say two words: consistent and confused at the same time. अच्छा ये बढ़िया मतलब कुछ तो कुछ करते रहना है. Okay. Do you consider yourself as a boring or a fun person? When I'm with myself, I'm boring. When I'm with people, I'm fun to be with. Okay. Are you happy where are you right now in your life? I'm happy, but I'm not content. Because if I get content, I feel that my ambition would somewhere slow down. My fire would slow down. I don't want that to happen. So I'm not content. I really want to grow and grow big. But I'm happy and I'm enjoying this phase of life. Your favorite actor? Tom Hanks. Okay. Favorite actress? Priyanka Chopra. If you could switch your life with any celebrity for a day, who would it be? Will Smith. Okay. One song which describe you the जीना most. यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ. जो है यार इधर ही है सब इसी Very nice. दुनिया Tell में. me one gadget you can't live without. I think it's the mobile. Mobile phone. Yeah, Very for common. One food you would not want to give up. Sweets. Okay. If you get a chance to talk to PM, what would you talk about? I think I would talk about making the industry, the entertainment industry, more systematic and making it fall under certain rules, because there are a lot of people who are exploited here when they come into the industry, and that needs to stop. It needs to become more systematic. It needs to not. It shouldn't exploit people the way certain people are. Okay. If you get chance to be a PM for a day, what the first thing you can do? See, I can't think about the industry, only about the entertainment industry. If I am the PM, then that becomes a very small part of the pie, the entertainment industry. Then there are much bigger issues, and I think I would do something for women's safety, for making India more safe for women. What age you want to retire? Never. Never. Which color from wardrobe you have? Earlier I used to have only blues and blacks, and that used to be my favorite. Now, since the last couple of years, I think my taste is changing and I like bright colors. So orange, I have a lot of oranges. I have a lot of reds now. I am in love with yellow, different shades of yellow, mustard. So yeah, I have all these colors. If you were not an actor, what would you be? Air Force pilot first, as I mentioned, but if not even that, if after that I didn't become an actor, I think I would be into some sort of business. Okay, lastly, शिराज खान शो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शिराज खान शो के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत सवाल पूछता है. ये कभी भी टाइम पे इंटरव्यू ख़त्म नहीं करता है. But it's fun to be talking to him, and he's a great human being. So yeah, I was waiting for this interview, और I'm glad कि हम इंटरव्यू कर पाए, and we would do many such talking sessions in the future too. Thank you so much, Nandesh, and hope you like the journey of Nandesh Singh Sandhu. और अगर आपको पसंद आई होगी, मोटिवेट हुए, इंस्पायर हुए, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा. इनफैक्ट जो हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा.